नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो चलिए फिर ठीक है। कल कुछ वीडियो समझ शिकायतें आ रही थी, उसे मैंने दूर कर दिया है। इसी तरह कमेंट देते रहिए, तो जो भी खामियां होंगी उसे जल्द से जल्द दूर कर दूंगा। और हाँ, अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर जो आपके वीडियो के नीचे होगा ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक करके। इसके बगल में बेल होगा, अगर इसे आप प्रेस कर देंगे तो जैसे मैं ट्यूटोरियल से संबंधित नया वीडियो डालूँगा वैसे ही आपको एक आवाज़ के साथ नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और यदि अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं और आपको वीडियो देते रहूँगा और बिहार एसएससी का आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी जैसा कि मालूम है आपको, अभी मात्र 12 दिन बिहार एसएससी के बच चुके हैं, जो कि पहला एग्ज़ाम 29 तारीख से होने वाला है। तो इसके बेहतर तैयारी के लिए आज से मैं आपको मैथ और रीजनिंग का भी ट्रिक सहित वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जो काफ़ी ट्रिकी होगा और उसी से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे और वो समझिए कि गेस किया हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है और इसे पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है रिपीट भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो हमारा आज का ट्यूटोरियल है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है और हाँ, कार्य की भी इकाई जूल ही होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नक्शे और ग्लोब पर अंतर्विभाजक लाइनें क्या कहलाते हैं? तो है ग्रेटिक्यूल। उसके आगे नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? वह है प्रवाल द्वीप। इसकी राजधानी कहाँ है? कवारती। ये कितने द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है? तो 36 यानी 36 द्वीप कुल लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यह कहाँ स्थित हुआ है? अरब सागर में। ठीक है, इसकी जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ये कहाँ है? तो केरल में ही इसका उच्च न्यायालय है। केरल राज्य के अंतर्गत इसका उच्च न्यायालय आता है। ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं कई एग्जाम में, दूसरे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉफ़ी की खेती किन पहाड़ियों में होती है? तो वह है सह्याद्री। ठीक है, नेक्स्ट, नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए आंसर भी इसका दिया हुआ है सहरसा और पूर्णिया जिला। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किससे के द्वारा बनाया गया? तो मानव विकास सूचकांक सबसे पहली बार अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री हैं और महबूब उल हक के द्वारा बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति को और बीज, खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ? तो वैश्वीकरण से भारत का सबसे कम क्षेत्र लाभान्वित होने वाला कौन सा था? कृषि क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनके द्वारा विकसित किया गया मॉडल था। नेक्स्ट है, किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य शामिल किया गया था? तो है 12वीं योजना। हाँ, एक और प्रश्न आता है कि अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो अभी जो पंचवर्षीय योजना चल रही है वो 14वीं है। ठीक है, और ये चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? वह है गोविंद सागर। नेक्स्ट, तिलैया मैथन पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक भी कहते हैं, बंगाल में है। नेक्स्ट है, फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा है? तो फॉल्ट लाइन्स रघुराम राजन ने लिखा है, जो भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, अभी वर्तमान में उर्जित पटेल जस्ट इनके बाद बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच। नेक्स्ट है दिल्ली और जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? तो शाहजहां। और आगरा का ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान की? तो है बक्सर। ठीक है, ये भी पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, आप ढूंढ के रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो है बेरियम। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो है स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट है सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? सभी चुंबकत्व का स्रोत है विद्युत आवेश। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा? तो वैज्ञानिक का नाम है रोमर, जिसने प्रकाश का स्पीड, वेग, वेलोसिटी खोज किया। प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उपयोगकर्ता प्रणाली यानी यूजर सिस्टम। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। उपयोगकर्ता प्रणाली यानी यूजर सिस्टम पर हम काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है लाइव वेयर। नेक्स्ट है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, और कर्नाटक में कॉफ़ी भी सबसे अधिक पाई जाती है, उत्पादन होती है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट यानी कि भारत के पूर्व की ओर, दक्षिण भारत में पूर्व की ओर उससे सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम का मतलब भारत के दक्षिण और पश्चिम साइड यानी कि केरल कर्नाटक की ओर यानी अरब सागर की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट है सब किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? तो इसका उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली नदी है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद कराया गया। ठीक है, आज इतना ही। इससे पहले यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि आज से कई वीडियो लोड होंगे, और परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। जस्ट 29 तारीख से शुरू है। जिनका बाद में है उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। ओके, बाय।